ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। इनका कहना है कि जैसे इंद्रियां जो देखती हैं, जो इच्छा होती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो क्या अंतःकरण में भी वैसे होने लगता है, या जो अंतःकरण करता है वैसे इंद्रियां बोलती हैं, किस तरह का क्या है। इसका एक प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अंतःकरण इंद्रियां ये सब जो हैं वो किसके चलाए चलती हैं, ये है कौन इनके पीछे। क्या इंद्रियां अपने आप चलती हैं, क्या अंतःकरण अपने आप काम करता है, तो इसको चलाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन बैठा है जिससे ये सब काम हो रहा है। वो चैतन्य आत्मा है क्या, ऐसा करके ये प्रश्न है। तो देखिए एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको दिख गया आम का ठेला, देखा किसने, आँखों ने देखा है ना। आम का ठेला दिखा तो आपको लगा कि देखें ज़रा कैसे आम है ना। अभी आप सोच रहे, देखा है खाली आंखों से, और तब भी क्या सोचते हो कि देखें ज़रा कैसे हैं। देखने का क्या मतलब है, सभी कुछ आ गया, देखना, छूना, सूंघना आदि सभी कुछ आ गया। यहाँ देखना आँखों के लिए बोला जाता है, लेकिन तब भी जैसे बोलेंगे चख के देखना, कहते हैं ना, चख के क्या देखा जाता है, लेकिन चखने को भी देखना बोल देते हैं। मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये सब जब काम करती हैं तो पीछे अंतःकरण बैठा है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो जो इंद्रियां जिस तरफ जाती हैं उधर मन भी चला जाता है। मन जिधर जाता है उसी तरह का आपका काम होने लगता है। कोई भी चीज़ आपने देखी, जलेबी देखी तो मन होएगा खाना। तो ये मन किसका हुआ, आपको ही हुआ है ना। शरीर के साथ लगे हो इसलिए आपको लगा कि खा लेंगे, क्योंकि शरीर के साथ। तो अगर शरीर नहीं है तो खाली ब्रह्म है, मतलब आत्मा है ना। आत्मा ब्रह्म, इसमें खाने खिलाने का कुछ है नहीं। लेकिन जब शरीर से मिल जाता है तो उसमें प्रवृत्तियाँ जाग जाती हैं, प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इंद्रियां सबसे पहले अपना काम करती हैं। इंद्रियां जैसे काम करती हैं वैसा ही मन होने लगता है। मन जैसा चाहता है वैसे इंद्रियां काम करने लगती हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ भी देखा कि मन हुआ कि चलो अपन देखते हैं, चलो अपन लेते हैं, चलो अपन खाते हैं, ऐसा लगता है ना हर चीज़ का। और जब आप देखने लगते हो तो मन कहता है कि चल खा ही ले जल्दी से। भूख नहीं भी लग रही है तो भी मन कहता है खा तो देखें तो कितना मीठा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, लगने लगता है ना। तो मतलब ये सब सोचने वाला कौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मतलब अंतःकरण है। अंतःकरण पीछे काम करता है और अंतःकरण जो भी कहता है वो आप करने लगते हो। तो इंद्रियां पहले हैं, सबसे पहले क्या है, प्राण है, उसके बाद कर्मेंद्रियां हैं, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बाद अंतःकरण मतलब मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अहंकार। ये लाइन से हैं। अंतःकरण में 4 चीज़ें आती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन तब भी जब सबसे पहले कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि मैं प्राण नहीं हूँ। प्राण मतलब ये जो सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, ये मैं नहीं हूँ। फिर कर्मेंद्रियाँ आई। कर्मेंद्रियाँ क्या है, जो काम करती हैं वो कर्मेंद्रियाँ आपके शरीर में जो जो काम कर रहे हैं। मतलब आँखें तो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन हाथ जो हैं मोटे रूप से कर्मेंद्रियाँ हैं, पैर कर्मेंद्रियाँ हैं, काम हो रहा है ना इनसे। इस तरह से जो आपकी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वो काय के बाद है, प्राण के बाद। प्राण के बाद कर्मेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियों के बाद और सूक्ष्म, मतलब कि सबसे स्थूल से शुरू होता है और सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, और सूक्ष्म की तरफ जाते 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 अंत में आत्मा मतलब ब्रह्म ही
ब्रह्म की बात होती है। तो जब कर्मेंद्रियाँ जो है पांचों हैं, उसका भी फिर कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। कर्मेंद्रियाँ समझ में आ रही हैं? ये आप जैसे कहते हो ये मेरे हाथ है, मैं हाथ तो नहीं कहते ना, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ऐसा बोलते हो ना। लेकिन मैं इससे अलग हूँ, ये मेरा सिर है, सब में मेरा लगाती हूँ, मैं नहीं बोलती। तो फिर मैं कौन है? बस ढूंढना तो यही है। जितने भी आपके शरीर के अंग हैं सबको मेरा लगा के बोलते हो, लेकिन तब भी क्या कहते हो? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये मैं है कौन? मैं को ही ढूंढना है। सत्संग में बैठ के मैं को ढूंढना है कि ये मैं कौन है। जैसे एक मोटी सी बात समझ लो, साइकिल की बात है। आपने कहा ये साइकिल है, तो हमने पूछा सीट पे हाथ रख के ये साइकिल है, तो आप कहोगे नहीं सीट है। हमने आपके हैंडल पे हाथ रखा, ये साइकिल है, आप कहोगे नहीं ये हैंडल है। पैडल पे हाथ रखा, आप कहोगे नहीं ये तो पैडल है। कैरियर पे हाथ रखा, आप कहोगे ये तो कैरियर है। तो हम ये कह रहे हैं, तो फिर साइकिल कहाँ है ना? है साइकिल ही। इसी तरह से ये सब मेरा 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 है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं का पता ही नहीं है। मैं को बताओ कि क्या है। इस पे हाथ रखा, आपने कह दिया पैर हैं, यहाँ का तो हाथ है, यहाँ का आँख है, ये सारे अंग आप बता सकते हो। और आप मैं का गुमान किए रहते हो, मैं का अहंकार किए रहते हो, और उस अहंकार में फंसते चले जाते हो। जबकि बात क्या है? आप वो कौन हो? इन सब को छोड़ के वो कौन है जो मैं कहलाता है। और मैं का मुझे ही पता नहीं है। मैं का मुझे पता ही नहीं लगता कि है क्या। मैं मुझे मतलब मुझे 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 इनका बोल रहे हैं कि सबका तो पता लग रहा है, लेकिन अहंकार करते हो मैं का। और मैं है क्या? जबकि असली जो मैं है उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। अहंकार का नाम निशान ही नहीं है। जब आत्मा की बात करेंगे या भगवान की बात करेंगे या ब्रह्म की बात करेंगे, तो वहाँ पे अहंकार नाम है ही नहीं। और तब भी हम अहंकार में जीते रहते हैं। मैं गोरा, मैं काला, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, है ना? इस तरह का सबको कुछ ना कुछ रहता है। आपको कुछ अच्छा काम आता है, मुझे ये काम बहुत अच्छा आता है। फिर चार जनों में कहने की इच्छा होती है कि मैं ये वाला काम बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा, और दूसरे कहेंगे कि ये मैं अच्छा कर, तो लगे नहीं हो तो हम भी कर लेते हैं। मतलब दूसरे का नहीं लगता, अपना ही लगता है कि मैं बहुत अच्छा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा क्यों लगता है? मैं अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो है अच्छा। इसलिए लगता है कि वो तो सबसे ही अच्छा है ना। अगर उसका पता लग जाए तो अब मान लो कृष्ण भगवान है, अच्छे हैं कि नहीं है? पता ही तो नहीं लग रहा है कहाँ बैठे हैं। यहाँ वो मेरी मैं में ही बैठे हैं, और मैं ढूंढता हूँ, भूलते नहीं हैं। और मैं जब सोचता हूँ तो इस मैं को सोचने लगता हूँ जिसमें मैं है नहीं। इसमें मैं है नहीं। जैसे कोई शव होता है, तो शव को उसमें मैं है क्या? नहीं। मैं तो चली गई उसमें। जहाँ सारी इंद्रियाँ गई, जहाँ भी जीव गया, वहाँ मैं भी चला गया। जीव जो था वो शरीर को छोड़ के चला गया। जबकि आप, हम कहना ये चाह रहे हैं, जबकि आप इसी को मैं कहते हो। समझ आ रही है ना बात? नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी तो आ रही। हम ये कह रहे हैं कि जो मैं है, अगर जीव की मैं है, तो जब ये चला गया तो फिर ये चला गया क्या? नहीं। जब इसको मैं कहते हो तो ये जाता है कि कुछ और जाता है? जब कोई मर जाता है तो जाता कौन है? ये तो सामने ही पड़ा है ना। ये तो जाता ही नहीं है, ये तो जलाने के लिए छोड़ दिया जाता है शरीर। जबकि मैं चला गया, उस शरीर की जो मैं थी वो चली गई। वो कौन थी? वो चैतन्य आत्मा थी, है ना? और जबकि अब ये कहे ना, इसीलिए तो कठिन लगता है ये वाला विषय। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं है वो चैतन्य आत्मा है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि आत्मा किसी को छोड़ ही नहीं सकती, ब्रह्म किसी को छोड़ ही नहीं सकता। हर चीज़ में है ब्रह्म, है ना? इसमें है कि नहीं है बताओ? दीवारों में है कि नहीं? हवा में है कि नहीं? हर जगह है। तब भी हम कहते हैं वो तो छोड़ के चले गए। कौन छोड़ के चले? जिनकी मैं थी वो अपने शरीर को छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई ये पता नहीं लगता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। क्योंकि जीव जो है वो दिखता नहीं है, और इसमें रहता है तब तक ये दिखता है, तो इसी को जीव बोलते हैं।
ये जो शरीर है कब तक जीव है? जब तक इसमें सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर और आत्मा को मिलाकर जीव बोलते हैं। लेकिन तब भी हर कीड़े मकोड़े को, हर तरह के जानवर को, सबको जीव बोलते हैं ना हम। तो किसको बोल रहे हैं? जो दिख रहा है उसको ही तो बोल रहे हो। जबकि है कौन सा जीव? जो नहीं दिख रहा है ना। स्पष्ट तो हो रहा है ना। अगर ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। जीव वो है जो दिखता नहीं, लेकिन शरीर के साथ है तो लगता है यही जीव है। जितने भी दुनिया में जीव हैं हम उनको सबको जीव ही बोलते हैं। और कहते हैं देखो जिंदा है तो कहते हैं जीव है, और मर गया तो जीव है क्या? अब बताओ, मर गया तो जीव है क्या? जीव तो चला गया। अब क्या बचा? खाली घर बचा। जैसे इस घर में हम रह रहे हैं और घर में से चले जाएं तो अब बचे इसमें कि चले गए? चले गए ना। अब बचा क्या? खाली घर बचा। ऐसे ही ये शरीर खाली घर बच जाता है जब जीव चला जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब इंद्रियों से कोई चीज़ संलग्न होती है तो मन भी उसमें लग जाता है। मन भी अपनी इच्छा प्रकट करने लगता है कि खाओ नहीं खाओ, जाओ नहीं जाओ। ये सब कौन करता है? मन। अब मन तो करता है कि जाएं कि नहीं जाएं, खाएं कि नहीं खाएं। अब मोहर कौन लगाएगा? बुद्धि मोहर लगाएगी। तो मतलब क्या हुआ बुद्धि का? कि सोच समझ के जो काम किया जाएगा वो बुद्धि का है, और बिना सोचे समझे जो किया जाएगा वो मन का है। मन तो कुछ भी कहता है ना। मन तो बहकाता ही रहता है आपको। सारे जीवन इधर उधर दौड़ लगाता रहता है, खींच खींच के ले जाता है दूर दूर। तो अगर बुद्धिमान हो तो बुद्धि से सोच के करोगे। जब बुद्धि बिना सोचे निर्णय लेती है तो आप गड्ढे में गिर जाते हो, और जब बुद्धि सोच समझ के चलती है तो आप और ऊपर उठने लगते हो। कठिन तो नहीं लग रहा ना, इतना आसान है। हिंदी में ही बोल रहे हैं कि आपको अगर बुद्धि से सोच समझ के चलते हो तो आपका जीवन अच्छा हो जाता है, और बिना सोचे समझ के चलते हो तो घुटने टूटते हैं, टांग टूटती है, ठोकर लगती है, परेशानियाँ होती हैं। तो जब बिना सोचे समझे चलते हो तो मतलब कौन कह रहा है? मन कह रहा है। मन अंधे जैसा चलता है, कुछ भी कराता है, गलत काम ही ज़्यादा कराता है मन। तो अगर मन पे बुद्धि की लगाम नहीं होगी तो क्या होगा? परेशानियाँ होंगी, टांग टूटेगी, आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। गलत रास्ते चले जाओगे, जैसे आज हम गए थे, है ना। बुद्धि की बिना नहीं, हमको याद ही नहीं आ रहा था कुछ। तो ऐसे में अगर आप सोच समझ के चलते हो तो आप सही रास्ते पे चल दोगे, और बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे मतलब मन से कर रहे हो। अब मन आपका कैसा है ये आप मन को देख लो। तो बुद्धि की लगाम होगी तो मन सही चलेगा, और सही चलेगा तो आपकी तरक्की होगी। और अगर बुद्धि की लगाम नहीं है, बुद्धिमानी से काम नहीं लेते, उसी को बुद्धिमानी से काम लेना बोल देते हैं। आप कहते हो लेते तो हम बुद्धि से ही काम है, लेकिन तब भी बिगड़ जाता है। नहीं, बुद्धि से काम लेते ही नहीं हो। बुद्धि से काम लोगे तो नहीं बिगड़ेगा, मन से काम लेते हो तो बिगड़ता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप मन से नहीं बुद्धि से काम करिए। और बुद्धि से ऊपर क्या है? अहंकार है। अहंकार मतलब जो मैं है, मैं का अहंकार है ना। मैं ऐसा, मैं के साथ जो भी जोड़ दो ज़्यादा अहंकार हो जाता है, लेकिन जो हटा दो तो भी मैं अहंकार कहलाती है। यहाँ पे अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अकेला मैं भी बच जाए ना तो भी अहंकार कहा जाता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर लेता हूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया वही बात। और अहंकार से भी बहुत ऊपर क्या है? आत्मा। सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म आत्मा मतलब परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा इतनी ज़्यादा सूक्ष्म है, इतनी ज़्यादा सूक्ष्म है कि आपको ये पता ही नहीं लग रहा कि मैं हूँ कौन, है ना। उसको ढूंढना कितना कठिन है, मैं को ढूंढना कितना कठिन है। और हम ये पूछ रहे हैं कि मैं कब नहीं है आपकी। सोते में तो ठीक है, मान लिया कि पता ही नहीं है मैं कहाँ है, लेकिन जगते में आपकी मैं कब नहीं है? आपकी मैं आपसे दूर है क्या? कभी भी आप ये कह सकते हो मैं नहीं हूँ? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? हर एक कहेगा तुम होगे नहीं तो तुम क्या कहोगे? मैं तो हूँ, दिखता नहीं। लेकिन सवाल तो यही है कि दिखने वाली है ही नहीं मैं। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जो दिख रहा है वो मैं है नहीं, और जो मैं है वो उसको देख सकते नहीं।
और इसी पशुपेश में हमारा समय निकलता रहता, समझ में नहीं आता कि वो है कौन, कौन है आत्मा, कौन है मैं, कौन है ब्रह्म। जब मैं का समझ में आ जाए तो सब बात आसान होने लगती है। इसलिए बस यहाँ पर मुख्य बात है मैं को समझना, और जो सत्संग सुन के समझ पाता है वो मैं को ढूंढ सकता है। और जिसको हमारी भाषा नहीं समझ में आती कि पता नहीं क्या उल जलूल बोलती है, उसको ज़रा कठिन है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, क्योंकि इंसान बन के आया तो समझेगा तो है, थोड़ा देर सवेर समझेगा। अभी तक कथा कहानियाँ ज़्यादा सुनी है तो वो समझ में आती हैं, वो सीधी सीधी आसान है, कहानियों जैसी बात है। और हमारी कहानियों जैसी बात नहीं होती भाई, थोड़ी बुद्धि वाली बात होती। तो हम इस जगह पे ये बोल देते हैं कि जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, वो हमारी कथा सुना करें। समझने से कुछ नहीं होता। अगर समझते हो तो ये समझ के बताओ क्या हम क्या कह रहे हैं, है ना। और कठिन भी नहीं है हम जो कहते हैं, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लगता कठिन जैसा है कि पता नहीं क्या घुमा के बोल रहे हैं क्या, जबकि बिल्कुल सीधा आसान बोल रहे हैं। तो आप जब सही सही समझोगे तो किसी न किसी दिन आप अपनी मैं को समझ जाओ। अभी ऐसा लगता है जैसे पहेलियों में बोलते हो। गुरुजी तो पहेलियों में बोलते हैं, सीधे सीधे साफ साफ बात नहीं करते कि मैं है क्या, आपकी है क्या मैं। तो हम इसी को मैं को ये कहते हैं कि आपके अंदर जिसको आप मानते हो ना, कोई भी अपने इष्ट को मानता है ना, अपने अपने इष्ट, किसी के राम हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी के खाटू श्याम हैं, किसी के साईं बाबा हैं ना, सबके अपने अपने हैं ना इष्ट। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि आपके साईं बाबा, आपके कृष्ण, आपके राम वहाँ नहीं हैं जहाँ जाते हो। कहाँ हैं? यहीं हैं। और वो कौन है? वो आपकी मैं बन के बैठे हुए हैं। जो आपकी चैतन्य आत्मा है वही आपके इष्ट हैं। जब आपकी चैतन्य आत्मा ही इष्ट हैं तो आप कौन हुए? जवाब दो। हाँ बताओ। अगर साईं बाबा मानते हो तो आप ही साईं बाबा हो, राम को मानते हो तो आप ही राम हो, कृष्ण को मानते हो तो आप ही कृष्ण हो। होती है ना बात स्पष्ट। लेकिन लगता अरे मैं कैसे भला, कहाँ साईं बाबा, कहाँ मैं, कहाँ कृष्ण, कहाँ मैं। और इसीलिए ये कठिन लगता है, इसीलिए ये मजाक जैसा लगता है कि वाह ये तो पता नहीं अपने आप को ही भगवान बोलते हैं। नहीं, बोलना ही तो नहीं है, समझना है। बोलने वाले तो बोलते हैं, होते नहीं है। ये समझ में आ जाए कि मैं कैसे वही हूँ जिसको मैं ढूंढता हूँ। अब है तो अंदर और ढूंढ रहे हो बाहर, और कहाँ कहाँ जा जाके 2-2 दिन की यात्रा करके, 7-7 दिन की यात्रा करके, और क्या मिल जाते हैं बताओ। आप जाते हो कितनी जगह तो जाते रहते हो, वैष्णो देवी जाते हो, तो जब आप जाते हो तो वैष्णो देवी मिल जाती हैं क्या? किस किस को मिल गई बताओ? धक्का देके कहते हैं आगे चलो, दर्शन तक तो कर नहीं पाते, भटक भटक के जाते हो, कहीं के दर्शन नहीं होते, और दर्शन बिल्कुल नहीं होते आज के टाइम में। तो दर्शन तो यहाँ करो ना, यही दर्शन होंगे। लाइन लगा के खड़े रहो। दर्शन तो यही होंगे, जहाँ बैठे हो वहीं दर्शन हो जाएंगे अगर लगन लग जाए। और लगन लगा लो तो काम बन जाए। किसकी लगन? उस चैतन्य आत्मा की, जो आप ही हो, आपके ही रूप में, आपके अंदर आपका जो स्वरूप है वही आप हो, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर आप अपने को पहचान जाओ तो फिर क्या आप ही साईं बाबा हो। इसीलिए कहने लगते हैं सद्गुरुदेव भगवान की जय, इसीलिए बोलने लगते हैं। जब ज्ञान हो जाता है, पूर्णता से ये समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर आप सद्गुरु हो जाते हैं। गुरु तो बहुत हैं, गुरुओं की कमी नहीं है, सारे जीवन गुरु बनते रहे, लेकिन आप ही सद्गुरु हैं। जब आपने पूर्णता प्राप्त कर ली तो आप ही सद्गुरु बन गए। अब बताओ सद्गुरु बनना मुश्किल है क्या आसान? हो जाए तो बहुत आसान है, और नहीं हो तो इससे कठिन कुछ नहीं है। लेकिन कभी ना कभी हो ही जाते हैं। अगर एक बार इस मार्ग पे चल दिए तो कभी ना कभी तो पक्का है। और जो इस मार्ग पे चल गया वो तो जन्म जन्म जब तक पूरा नहीं होगा ना रास्ता, तब तक चलता ही रहेगा। किसी भी घर में चले जाए, कैसे भी लोगों में हो, कहीं कहीं भी पैदा हो, लेकिन
एक बार आपने इस रास्ते को पकड़ लिया तो आप पक्का मानो कि एक दिन वही हो जाओगे जिसको ढूंढते हो। ढूंढने कहाँ जाते हो? अच्छा अब ये बताओ कि ढूंढने जाते हो तो क्या करते हो, क्या होता है उससे, फ़ायदा क्या होता है? कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना। आप इतनी दूर जाते हो घूमने तो आपके जो अंदर से आपकी भावना है भगवान को पाने की वो और बढ़ जाती है, और ज़्यादा इच्छा होने लगती है कि भगवान को पाएं। वहाँ तो देखो गए थे, दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाए, ऐसे भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इच्छा तो बढ़ जाती है ना, इच्छा की तीव्रता होने लगती है, और वही तीव्रता एक दिन इतनी चरम कोटि की बन जाती है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए भगवान की पूजा है, इसी के लिए सारे जितने हम कर्म करते हैं वो भी, और चाहे आप ध्यान में बैठो तो भी इसी के लिए वही काम है, सब कुछ इसी के लिए। लेकिन केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है, पूजा के आगे भी बहुत कुछ है ना। अगर एक ही जन्म में आप थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते रहें, थोड़ी पूजा भी करते रहें, थोड़े भजन भी करते रहें, कहने का मतलब यह है कि समय जाया ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें, पूरे समय कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब झाड़ू लगाते रहें, बर्तन मांजते रहें। हम कह रहे हैं झाड़ू लगाना मना नहीं है, बर्तन मांजना मना नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाते में भी याद करिए, बर्तन मांजते में भी याद करिए। ऑफिस जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, याद करिए। आपको कुछ याद करेंगे तो हमारी टक्कर नहीं होगी, नहीं होगी टक्कर। आप कितनी बातें याद करते रहते हो हर समय। स्कूटर पे जाने वाले के उस टाइम कुछ नहीं सोचते, जाने कहाँ की सोचते हैं। ऑफिस जाके आज फलाने से ये बात करेंगे वो बात करेंगे, तो क्या स्कूटर रोक के बात कर सोचते हैं? सब काम हो रहा है और सब बात हो रही है, लेकिन सब काम हो रहा है, बस भगवान की ही बात नहीं हो रही है। अगर दूसरी बातें छोड़कर भगवान की बात आपके अंदर चलने लगे तो क्या होगा? कर्म बनना बंद हो जाएगा। अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि जो दूसरी बातें सोचते हैं वो नहीं सोच के आप भगवान को सोचने लगें। अब तो भगवान को सोचने के लिए क्या है भला? भगवान को सोचने के लिए यही है कि आप ही भगवान हो छुपे हुए रूप में। आप ही जिसको ढूंढते हो वो आप ही हो। लेकिन अभी क्योंकि सत्य नहीं है, झूठ बहुत चलता है, झगड़े बहुत चलते हैं, मिर्ची लग जाती है, गाली दे देते हैं, बस इसलिए हम गलत बने हुए हैं। नहीं तो हम तो वही हैं। ये सब चीज़ें हट जाएं तो हम वही हैं जो कृष्ण है, वही हैं जो राम है। लेकिन हम वो बनना नहीं चाहते। लगता है भैया बड़ा कठिन काम है, झूठ बोले तो काम ही नहीं चलता, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, ऐसा हर कोई बोल देता है। अरे गुरु माँ क्या बताएं, झूठ बोले बिना तो काम ही नहीं चलता। अच्छा कैसे नहीं चलता, हमें बताओ, कोई क्लियर करे ये बात कि नहीं चलता। अच्छा झूठ बोले बिना सुबह नहीं होगा, रात हुई तो सुबह नहीं होगा, कि सुबह हुई तो रात नहीं होगी, सब होता रहता है। इसी तरह से अगर आप ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जहाँ तक होएगा भगवान हमसे झूठ ना बुलाए, जबकि भगवान थोड़ी बुलाता है झूठ, झूठ तो आप बोलते हो। भगवान तो सत्य पे चलाना चाहता है, क्योंकि भगवान सत्य ही है, सत्य का नाम ही भगवान है। अगर आप सत्य पे चलने लगो तो आप भगवान हो जाओगे, ये हम गारंटी लेते हैं कि सत्य पे जो भी चलने लगे ना, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है, सत्य ही भगवान का नाम है। भगवान सत्य, सत्य भगवान, ऐसा है। मतलब दो नहीं है, एक ही है। सत्य पे अगर जो चला वो आखिरी में जीत ही जाता है, और जीतने का समय केवल मनुष्य जन्म ही है। बाकी कीड़े मकोड़े जीत हार के मरते ही रहते हैं। मनुष्य अगर जीत गया तो फिर किसी योनि में जाना ही नहीं है उसको। मतलब क्या हुआ कि पार हो गया, मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया। कितने ही शब्द हैं। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मैं ही वही हूँ जिसको ढूंढता रहता हूँ, तो मैं कौन हूँ इसको ढूंढना है, वो दिखने वाला है नहीं। एक बार फिर कहते हैं। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।